हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, यह कौन सी भविष्यवाणी है जो आपके जीवन में सच होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यह वह कौन सी भविष्यवाणी है जो आपके जीवन में सच होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ओके, एनिमल बॉन्ड्स, सौभाग्य का साथ गाइस, किस्मत का साथ, ये आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। और ये किस बात को लेकर देखने को मिलेगा कि जिस बात को लेकर आप कंसंट्रेशन करके बैठे हो, जिस लक्ष्य को अचीव करने के लिए बैठे हो और जहां पर आपकी मेहनत जा रही है ना, वहां पर आपके भाग्य का साथ आपको मिलना मिलना गाइस। जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो ना, ये एनिमल्स के साथ अभी इन दिनों में आपका बॉन्ड बनने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है कि वो चीज से आपकी दूरी नहीं है। आप है ना, धीरे धीरे कदम बाय कदम आप उसी राह पर चल रहे हो जहां पर आपकी किस्मत के सपोर्ट से और आपकी मेहनत के जरिए आप उस लक्ष्य को अचीव कर लो जो आप पाना चाहते हो। उसे भूलना मत गाइस। एक चीज इस समय आपके साथ हो रही होगी, बाज का बार बार दिखना, है ना। इसका सेंस यही है कि बहुत निकट हो अपने सपने को साकार करने के लिए। आपका भाग्य आपका साथ दे सकता है। आप अपनी कहते हैं ना कि उस लक्ष्य को लेकर ना गिव अप मत करना, थकना मत बस इस समय में। यहाँ पर मून की एनर्जी जो दिखा कुछ और रही है कि अभी तक मैं दिख नहीं रहा कि मैं अपने लक्ष्य को पा लूंगा या सफल हो पाऊंगा या हो पाऊंगी। चिंता मत करो, अगर लॉस भी हो रहा है या थोड़ा संघर्ष आपका बढ़ा हुआ भी लग रहा है ना, तो फिक्र मत करो। अब इसकी कंफर्मेशन कैसे है, कैसे आपको पता चलेगा कि नहीं मैं सक्सेस के बहुत निकट हूं या मेरा सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। इसका इसके संकेत क्या होंगे? पहले तो जल्दी जल्दी से आपको एंजल्स नंबर का बार बार नजर आना, स्पेशली अभी इन दिनों में आपको शून्य शून्य की एनर्जी जो है ना, जीरो जीरो की एनर्जी, ये बहुत दिखना। ये एक नए पैटर्न के बारे में ही बात करता है कि एक पन्ना ही चेंज हो जाना लाइफ का, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, साथ में क्या होगा कि डॉगी के साथ हो गया, पक्षियों के साथ हो गया, आपका बॉन्ड बहुत अच्छा बनना, सॉरी। कहीं ना कहीं आपका मन करना थोड़ी देर में एकांत में बैठूं, आसमान की तरफ देखना या पेड़ पौधों के पास ही से एकांत में बैठना, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन नहीं तो ऐसे ही ध्यान मग्न होकर ना खुद के लिए खुद को समय देना, ये चीजें आपके साथ हो रही होगी। ये एक परिवर्तन के बारे में बात करता है जो अभी नहीं दिख रहा है लेकिन कभी भी हो सकता है, यही स्थिति है। इस वजह से कहा जा रहा है कि ये भविष्यवाणी बकायदा आपकी लाइफ में सच होकर रहेगी। मून की एनर्जी है जो बहुत अच्छी चीजों को आपकी लाइफ में अचानक लेकर आ जाती है ना। अब ये बात है कि आपने भले पहले कितनी मेहनत करी है, अभी भी कितनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन सफलता आपके हाथ से कहीं नहीं जाने वाली। अगर जॉब की तैयारी कर रहे हो तो मानकर चलो डेफिनेटली जॉब आपको मिलेगी। कोई एग्जाम देकर आए हो तो वो आपकी फेवर में आएगा, मतलब उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। कहीं किसी बात के लिए अप्लाई किया है ना, तो वो मतलब आपके पक्ष में रेस्पॉन्स आना, उसके बारे में आपकी मन चाहे रेस्पॉन्स है ना, वो आपके कर्मों का रिवॉर्ड के रूप में आपको मिलने के बारे में कहा जा रहा है। देखो, एक बात को मानो ना मानो, यहाँ पर सक्सेस की ऊंची उड़ान के बारे में बात कही जा रही है, जहां पर किसी इंसान को इतनी मेहनत करनी पड़ी है, इतना स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन ये बात सच है गाइस कि सक्सेस पाओगे तो बहुत ऊंचे स्तर की पाओगे। और जीवों में भी कहूँ ना कि बर्ड्स के साथ का कनेक्शन आपके लिए बहुत अलग है। एक काम आप करना गाइस कि जितना आप अचीव करना चाहते हो, जितना टारगेट को जल्दी से अचीव करना चाहते हो ना, उसके लिए क्या करना, बर्ड्स को दाना देना। आप ये काम करना, इससे आपकी लाइफ में आपको सक्सेस बहुत जल्द देखने को मिलेगी, देखना। हम्म। एक और चीज हो रही होगी आपके साथ इन दिनों में कि यहाँ तो बहुत सारे पक्षियों का झुंड जो है ना, ये दिखना आपको। या तो ये हो रहा होगा या फिर पक्षी आपके सर के ऊपर से होकर गुजर रहे हैं।
ये चीज़ अलग ही तरीके की इन दिनों में होना, है ना? बहुत जल्द आपकी चाही हुई कोई बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी गाइस। कोई बहुत बड़ी डील हो सकती है, कुछ भी, लेकिन जहाँ पर आपका कंसंट्रेशन है ना कि मुझे ये पाना है, तो बिल्कुल ध्यान मत हटाना वहाँ से। भले कितने ही ऑप्शन मिल जाए आपको या कितनी भी भटकाने वाली स्थिति आए, वहाँ से ध्यान मत हटाना बस, और कंटिन्यू में करते जाना। 100% आपको सक्सेस मिलेगी, देखना, मिलकर रहेगी। ओके, क्लैरिटी समय देगा आपको। आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा निकट हो अपने खुशियों को पाने के लिए, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के लिए। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर हाथ में ना हॉर्स की एनर्जी है, जो कहती है सफलता, सक्सेस, दौड़ती हुई सफलता आपकी लाइफ में आ रही है। तो बहुत सारी ड्यूटी, कर्तव्य, आप जो भी आपके हैं ना, वो सब निभा पाओगे, अच्छे से कर पाओगे, है ना? पीकॉक की एनर्जी दिखने का मतलब क्या है, बार बार रेनबो की एनर्जी दिखने का मतलब क्या है? चलो आसमान में तो भाई बारिश का मौसम में तो दिख जाए, है ना? पिक्चर्स में, वीडियो में, या अभी नहीं तो पहले भी आपको रेनबो की एनर्जी का बहुत ज़्यादा दिखना, और ये नहीं तो बहुत सारे कलर्स का दिखना, जिससे पता चल जाए कि ये तो रेनबो वाली एनर्जी है ना? ये वाली फिश का दिखना हो सकता है आपको, या एक कहते हैं ना दौड़ते हुए हॉर्स, इस तरीके की एनर्जी। मैं सच कहूँ गाइस कि ये समय जो है आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए कर रहा है, और ये बना कर रहेगा, देखना। यहाँ पर आप थोड़ी बहुत स्ट्रेस में हो, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है फोकस किए हुए रहो, और बढ़ते रहो, करते रहो, कुछ ना कुछ सक्सेस पाने के लिए करते रहो, और यहाँ पर वो सक्सेस का पा जाना। यहाँ पर शंख की एनर्जी भी है, जो यही कहती है कि वो जीत आपकी सफलता की, वो ईश्वर आपको लाकर देंगे, देखना। वाटर की एनर्जी भी इतनी सारी है यहाँ पर। अपने ज्ञान के आधार पर बहुत कुछ करोगे गाइस, देखना। आपका ज्ञान जो है आपकी पहचान को निर्मित करेगा, आपके नाम को बनाएगा, देखना, आपका ज्ञान। तो समय यही मांग कर रहा है कि आप अपने ज्ञान में भी अपडेट करो। यहाँ पर भी देखो इतने सारे पक्षियों के झुंड, यहाँ पर भी पक्षियों के झुंड, है ना? कहा ना, पक्षियों के साथ कोई बॉन्ड है जी आपका। पक्षियों को दाना दिया करो आप, देखना लाइफ के संघर्ष जो है ना, धीरे 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 करके खत्म हो जाएंगे, और जो नहीं सोचा था ऐसे मौके भी लाइफ में आएंगे, देखना। इतने प्यारे मौके आएंगे और इतने संघर्ष खत्म होंगे आपके। रिश्ते नातों को लेकर भी दिक्कत है ना, कि कोई सपोर्ट नहीं करा, वहां पर भी सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको। लेजेंड, ये देखो बिल्कुल ही अलग अलग ही आपकी जिंदगी बन जाएगी, देखना। लोग खुद आपकी लाइफ की तुलना करेंगे कि पहले इनकी लाइफ कैसी थी, देखो कितने साल पहले, और आज ये लाइफ में किस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। सच में आपको लोग जानेंगे, आपके नाम को जानेंगे, कि इनकी लाइफ को देखो, आपकी लाइफ आइडियल बनेगी, देखना, लोगों के लिए, कि इनकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कितना संघर्ष किया, और आज देखो इनकी लाइफ किस स्तर पर है, और कितने सक्सेसफुल इंसान है ये। दूसरों को मोटिवेट करने के लिए आप कुछ नहीं कहोगे, लेकिन अपने आप आगे से आगे, कहता ना, आपकी लाइफ की स्टोरी का चलना, ये चीजें होंगी, लोग अपने आप आपको जानेंगे, अबंडेंस बहुत पाओगे। देखो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा फिश की एनर्जी है, यहाँ पर इतने सारे फ्लावर की, कमल की एनर्जी है, जो यही कहती है अबंडेंस प्रचुर मात्रा में मिलनी है आपको, खूब मिलनी, खूब मिलनी, सच में। किसी बात की चिंता नहीं रहने वाली आपको, और ज्यादा सीखते रहो। समय यही कह रहा है कि कहीं कुछ सक्सेस मिल जाए आपको, वहां पर ठहरना नहीं है, और आगे बढ़ते जाना, और आगे बढ़ते जाना, और यही होगा। पता है, आप समय के साथ साथ महत्वाकांक्षी बहुत हो जाओगे। आपके लिए चीजें क्या पता है, या तो आपको कुछ मिलता नहीं, और मिलता है तो बहुत कमाल का मिलता है, या तो आप या तो कुछ करोगे नहीं, आपके पास समय समय होगा, या फिर अगर आप बिजी रहोगे ना, तो आप पे काम का बर्डन ही बर्डन आएगा। ये दोनों तरीके की चीजें होती है, कि या तो फ्री होते हो, या फिर काम का बर्डन, वर्कोहॉलिक कितने हो जाते हो, ये आपके साथ होता है। और समय देखना, आप इतनी समय को वैल्यू देने वाले हो, इतना आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, जिसका मैं क्या कहूँ आपको। ओके, मेमोरीज, आर्कएंजल राफेल,
देखो ये यही कह रहे हैं कि जितने भी दुख आपको मिले ना लाइफ में, उन सबको आप भूल जाओगे बाकायदा, क्योंकि लाइफ आपको खुशी इस कदर ला कर देगी। आपको मंत्रमुग्ध कहते हैं ना कि किसी खुशी में इतना सराबोर कर देना, सक्सेस में इतना सराबोर कर देना कि पास्ट के ना शिकायतें, दर्द, दुख, या फिर जितनी मेहनत करी, जितना स्ट्रगल झेला है, किस तरीके की पीड़ा झेली है, ये सबको भूल जाओगे आप। जैसे एक होता ना कि किसी इंसान को इतना कुछ मिल जाना कि क्या खोया है उससे उनको कोई मतलब ना रहे, उन चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है। ब्लू कलर के बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है कि जस्टिस आपके साथ इतना अच्छा होना, है ना, कि जिससे आपका मन खुश हो जाए, आपकी शिकायत, आपके दर्द दूर हो जाए। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं कि आपके दिल, दिमाग, आत्मा को जो है ना खुश करने वाली हीलिंग आपको मिलेगी। मन खुश हो जाएगा गाइस, आप पर बहुत बड़ा जस्टिस भी आपके साथ होना लिखा हुआ है। आपके लिए भविष्यवाणी सच है। जिस बात को लेकर आप परेशान होना कि आपकी लाइफ में किसी ने इतनी उथल-फुथल मचा ली है, किसी ने आपको इतना दर्द दिया है, दुःख दिया है, उस बात को लेकर क्या लाइफ में कभी भी जस्टिस होगा क्या? दिख नहीं रहा है, अभी तक में तो दिख नहीं रहा है कि जिन लोगों ने परेशान किया ना वो मस्ती में चल रहे हैं अपनी लाइफ में, एन्जॉय कर रहे हैं, उन्हें किसी बात का कोई लेना-देना नहीं है, उन्हें इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी इंसान को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। वो तकलीफ पर तकलीफ दिए जा रहे हैं। इवन अभी भी हो सकता है कि कोई इंसान आपको और तकलीफ दे रहा है, कंटिन्यू में दे रहा है, और आपने अपनी अच्छाई, सच्चाई हर प्रकार से ना समझाने की कोशिश करी होगी। कोई इंसान समझने को तैयार ही नहीं है। बस उनको ऐसा लगता है उनकी ड्यूटी एक यही है, उनका काम ही यही है, तकलीफ देना किसी इंसान को और कुछ नहीं। ना केवल अभी के हालात को लेकर बात कर रही हूँ गाइस, यहाँ पर आपके लिए एक ये भी है कि जिस भी बात को लेकर आप जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो ना, किसी ने कितनी भी आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करी है, उस बात को लेकर जस्टिस आपके साथ होगा। आपका दिल हील होगा गाइस। आपके दिल में कोई बात है, फँसी हुई बात है, कोई अटकी हुई बात है, जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो। चाहे कितना भी खुश हो जाओ ना, लेकिन फिर भी मन में वो आह रहती है कि मालिक ये तकलीफ से तो अभी तक मैं निजात नहीं मिली है। इससे ध्यान हटाने की कोशिश करें तब भी एक कहते हैं ना पिक्चर की तरह आपके सामने आती है कभी-कभी। उस तरीके का अगर कभी वीडियो देख लेते हो ना तब भी वो दर्द उमड़ कर आपके सामने आता है। उससे आप खुद भी फ्री होना चाहते हो, आगे बढ़ जाना चाहते हो, मालिक मुझे ये याद नहीं रखना है। मैं भूल जाऊँ इस बात को, फ़ॉरगिव भी करना चाहते हो लेकिन फ़ॉरगिव हो ही नहीं रहा आपसे। बदले वाले भाव नहीं है, लेकिन जस्टिस चाहिए आपको कि मालिक मैं खुद के साथ खुद के लिए लड़ना चाहती हूँ इस मामले में, तो ना मेरे साथ जस्टिस करो। होगा वो आपके साथ जस्टिस, ठीक है? यहाँ कहा ना पास्ट की मेमोरीज कुछ याद है, दर्द भरी सिचुएशन याद है आपको कि किस समय में आपके साथ कितना बुरा बर्ताव हुआ था। तो वो खुद को लेकर ना बड़े बुरे भाव आ रहे हैं कि उस समय में आपके साथ जो स्थिति हुई ना उसे आप अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। वो आपका खुद का चेहरा आपके सामने आ रहा है। जैसे एक होता है ना कि किसी और के लिए जस्टिस के लिए कोई इंसान लड़ता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा खुद के लिए आप लड़ रहे हो, खुद के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि मालिक वो स्थिति मेरी खुद को मुझे सहन नहीं हुई है, वहाँ पर मेरे साथ जस्टिस करो। चीयर अप। ओके, एंजल ऑफ मिरेकल। ओके, गुड फॉर्चून और इंट्यूशन। चीयर अप। देखिए अभी का भी जो समय चल रहा है ना उससे भी आप जीने की कोशिश करो और मूविंग फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। लाइफ लाइफ में जितने भी कंपटीशन आए ना उस कंपटीशन को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करो। गो विद द फ्लो, ठीक है, क्योंकि लाइफ में अलाइनमेंट आने वाला है। ये अलाइनमेंट होगा न्यू बिगिनिंग के साथ, ठीक है। तो अभी के भी समय जिस भी प्रकार का है उससे भी एंजॉय करने की कोशिश करो, उसमें भी फाइट करके आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंजेस, बहुत अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे। और ये कार्ड और इस कार्ड को समझने की कोशिश करो। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी आपकी, आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, अलाइनमेंट भी आपकी लाइफ में आएगा। हर प्रकार के कंपटीशन को आप तोड़ दोगे। कोई अगर आपसे होड़ मचाने की कोशिश करा उससे भी आप आगे बढ़ जाओगे गाइस, है ना। गुड फॉर्चून, आपका भाग्य का साथ आपको बहुत प्रबल तरीके का देखने को मिलेगा। भविष्यवाणी यही है कि आपके भाग्य का साथ आपके लिए न्यू बिगिनिंग लेकर आ जाएगा। आपके ज्ञान में इतनी वृद्धि होगी कि आपके ज्ञान ही आपकी पहचान बना देगा। यहाँ पर मैंने बोला था आपको, रीडिंग में आया कि आपका ज्ञान ही आपकी पहचान बनाने वाला, आपकी क्रिएटिविटी आपकी पहचान बनाने वाली है
है ना? ये देखना आप गाइस कि आपके लाइफ में कितना चेंजेस होता है। बस अपडेट होते रहो, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहो और कुछ ना कुछ जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो ना, उसकी तरफ आगे बढ़ो। ठीक है? कहा ना, आर्कएंजल माइकल जो है, राफेल जो सॉरी आर्कएंजल राफेल जो है ना, ये आपके मन, दिमाग, आत्मा को संतुष्ट करने वाले हैं, वहाँ पर सैटिस्फैक्शन लाकर देने वाले हैं। किसी भी प्रकार के इल्यूज़न में मत रहना कि ये आपसे होगा नहीं, आप कुछ कर नहीं पाओगे, या अगर कोई लोग आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करते हैं, है ना? आपकी बेवजह आप में वो कमियाँ निकालने की कोशिश करते हैं जो आप में है ही नहीं। क्योंकि हर किसी इंसान के अंतरात्मा को पता होता है कि किसी इंसान की कमियाँ हैं, कितनी कमियाँ हैं, कौन-कौन सी कमियाँ हैं। या अगर कोई उनकी कमियों को गिनाने की कोशिश कर रहा है तो ये सच्ची बात है या झूठी बात है ना? और अगर कोई बेवजह की प्रशंसा कर रहा है तो ये भी सच्ची बात है या झूठी बात है। हमें पता होता है हम कितनी प्रशंसा डिज़र्व करते हैं, नहीं करते हैं, वो सब हमें पता होता है ना? तो खुद को खंगालने की कोशिश करो। अगर कोई इंसान आपकी वो कमियाँ ढूँढ-ढूँढ कर आपको लाकर दे रहा है जो आप में है ही नहीं, तो वहाँ पर डिस्टेंस को क्रिएट करना ज़रूरी है। अगर कोई आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करे बार-बार कि आप कोई भी कार्य को करने के लिए आगे स्टेप उठाने की कोशिश करो या कुछ भी करने की कोशिश करो, तो वहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा जाता है, तो वहाँ संभल जाना चाहिए आपको। वहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस को क्रिएट करना चाहिए। ऐसे लोगों से जितना काम उतनी बात, वही तालमेल रखना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इल्यूज़न से हटोगे तभी आपकी इंट्यूशन काम करेगी। दोनों ही विपरीत कार्ड है गाइस। आपकी लाइफ में अंधेरा किसी प्रकार का नहीं है। वो ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है जहाँ पर लाइफ में चेंजेस की तरफ आप आगे बढ़ जाओ, है ना? मनी आपकी लाइफ में आए, आप सफलता की सीढ़ियों पर पहुँचो, प्राप्त करो सक्सेस को। ठीक है? वो रास्ते खोजो जहाँ से आपको अबंडेंस मिलती है, अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आता है। क्योंकि आप में वो क्रिएटिविटी है गाइस, और वो क्रिएटिविटी आपको बड़ा ही अलग तरीके का बना देती है, आपकी लाइफ को बड़ा अलग तरीके का बना देती है। तब कहने का मतलब यही है, पास्ट की एनर्जी में मत रहो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। आगे समय आपके लिए बहुत खूबसूरती लेकर आ रहा है, न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है, बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। अगर कोई कंपटीशन भी होगा ना, वहां पर आप जीत जाओगे, आपका जीतना तय है। क्योंकि समय आपको कर्मयोगी बना रहा है, भाग्यवादी नहीं बना रहा। भाग्य तो साथ देगा अपने आप आपका, लेकिन कर्मों की सक्रियता इतनी रहेगी तभी आप किसी के लिए आदर्श बनोगे। देखना, आइडियल बनोगे, लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। आपकी लाइफ की स्टोरी से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब देखना आप लोगों के सामने खड़े होकर अपनी स्टोरी को बताओगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के सामने अपनी लाइफ की स्टोरी को बयां करूं कि मैंने लाइफ में कितने संघर्ष देखे हैं, कितनी तकलीफें देखी है, पर कुछ अचीव कर लूं। ड्रीम बहुत बड़ा है गाइस, जैसे होता है ना पहाड़ चढ़ने वाला। तो एक बात कह लो, जितना बड़ा किसी इंसान का ड्रीम होता ना, उतना बड़ा संघर्ष किसी इंसान को झेलना पड़ता है, तब जाकर वो सक्सेस प्राप्त करता है। मैजिशियन की एनर्जी में कोई ऐसे ही नहीं आता गाइस, एम्परर की एनर्जी में कोई ऐसे नहीं आता। लाइफ के बहुत सबक सीखने होते हैं, लाइफ के बहुत सारे पैटर्न झेलने पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के रवैये को बर्दाश्त करना पड़ता है। कहीं कहीं पर वहां भी चुप हो जाना पड़ता है जहां पर गलती ना हो, कहीं कहीं पर वहां पर भी गलती के लिए माफी मांगनी पड़ जाती है जहां पर किसी इंसान की गलती ना हो। कहता ना, ठेस इंसान को मिलती है, फिर स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो आगे बढ़ता है, असफलता झेलता है, फिर कहीं जाकर ना सफल होकर बताता है। तो ये सारी चीजें जो अभी काउंट करवाई ना, ये सब आपने भोग ली है और आगे बढ़ रहे हो। तभी तो कहा जा रहा है कि अब ये वो स्थितियां बची ही नहीं है गाइस, कि जहाँ ना इनका मंथन करना है। अब मंथन इस प्रकार का करना है कि आप अपने जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो ना, उस पर अपना फोकस बनाओ और ध्यान भटकने मत दो। और अगर फोकस बनाया हुआ है और अभी इर्द गिर्द में कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है जो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, भटकने मत देना, वहीं पर अपना फोकस रखना। और बिल्कुल कहता है वाटर वाली एनर्जी में गो विद द फ्लो, फिर देखो क्या चमत्कार आपकी लाइफ में होता है। अलाइनमेंट के अलावा और कुछ बचेगा ही नहीं आपकी लाइफ में। और आपकी इंट्यूशन अभी आपको जो कह रही है ना, उस पर बिलीव रखो। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक ऐसे मोमेंट आने वाला है जहाँ पर आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। ये होगा केवल एक मिरेकल, ये होगा एक ऐसा मिरेकल जो आपके हार्ट को खुश कर देगा, आपकी आत्मा को खुश कर देगा। क्योंकि यहाँ पर भी आर्कएंजल राफेल ने यही कहा है कि आपके दिल को खुश करने वाली परिस्थितियों को बनाया जाएगा। आप बस लाइफ में आगे बढ़ते रहो, इसी राह पर ना आपकी लाइफ में
क्या तो अलाइनमेंट है, क्या पॉजिटिव चेंजेस है, क्या चीयर अप करने वाले मूवमेंट्स आपकी लाइफ में बनेंगे, कितने अच्छा प्यारा सा मिरेकल आपकी लाइफ में बनेगा, ये सब होगा आपकी ऊपर ईश्वर की कृपा से, मालिक की कृपा से। आपका भाग्य आपका साथ देगा। लाइफ में ना मैजिक को इन्वाइट करने की कोशिश करो। मैजिक को इन्वाइट करने का मतलब क्या है? अच्छा बोलो अपने लिए अच्छी अफर्मेशन करो, मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है, ये कहकर पानी को पी लो। है ना, ये जब कभी भी पानी पियो ना, तब यही बोलकर मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है, मेरी लाइफ में अलाइनमेंट आ रही है, abundance आ रही है, और वो पानी पी लो। अच्छा बोलकर पानी पी लो, क्या फर्क पड़ता है कहने में। है ना, ये उस बात के बारे में। और इंट्यूशन पर बिलीव रखना। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है बहुत जल्द आपके साथ न्याय होने वाला है। क्रो की एनर्जी का दिखने का मतलब क्या है? बहुत सारे क्रो का दिखना, ठीक है, कि बहुत जल्द आप एक इतने बड़े न्याय के साथ साक्षात्कार होगा आपका कि आप सोचोगे कि सच में टाइम लगा, है ना, लेकिन न्याय मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, बहुत शानदार न्याय हुआ मेरे साथ। और उस न्याय को न केवल आप, लोग भी देखेंगे। यानी जिस तरीके की प्रॉब्लम्स आपने झेली है, जिस तरीके का गलत रवैया आपने झेला है ना, लोग देखेंगे और एक बार सचेत होंगे कि कभी भी इस हद तक मैं किसी के साथ गलत करने पर नहीं जाना चाहिए, वरना भुगतान कितना बड़ा होता है। कि जिस इंसान ने आपके साथ जितने हद तक में गलत बिहेवियर किया है ना, उसका बहुत बड़ा कहता है ना भुगतान उनको करना पड़ेगा, ये है। और आपकी लाइफ में आपका आगे बढ़ जाना, इंट्यूशन आपकी यही कह रही है, क्या बेहतर रहेगा लाइफ में आगे बढ़ जाए। है ना, भाग्य का साथ आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और यही भाग्य आपके लिए ना न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है, एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा है। जैसा स्टार्टिंग में ही कहा कि आपको 0 0 0 की एनर्जी का नजर आना, और आप वही ये समय चल रहा है कि जीरो से हीरो बना देना। कुछ नहीं था और बहुत कुछ बना देना। कितनी कमियां थी लेकिन प्रभाव में लेकर आ जाना, और आपके व्यक्तित्व का प्रभाव लोगों पर पड़ना। लोग आपकी कॉपी करें, आपके हाव भाव की, आपके पहनावे की, आपके बोलने के तरीके की। है ना, लोग कॉपी करें, वैसा कि वैसा रिएक्ट करने की कोशिश करें। तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि हाँ देखो, लोग मेरे जैसा बनने की कोशिश में है ना। जब किसी इंसान में कुछ चीजें, विशेषताएं, गुण होते हैं ना, तब कोई उन्हें कॉपी करने की कोशिश करता है ना। आप बस रहना, आप बस ओरिजिनल रहना अपनी तरफ से। समय देखना आपको कितना प्रशंसा का पात्र बनाता है। और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि मिरेकल के लिए रेडी रहना। बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा गाइस, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा, और ये मुझे ऐसा लगता है कि किसी सक्सेस को लेकर है। आपके काम में यकायक ऐसी ग्रोथ मिलेगी आपको, ऐसा ब्रेक थ्रू मिलेगा कि उसमें बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी आपको। सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नजर आ रहे हो, है ना। और उसका सेलिब्रेशन आप मनाओगे बहुत जल्द, क्योंकि वाटर की एनर्जी, और वाटर की एनर्जी मनी के बारे में, अबंडेंस के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर माँ लक्ष्मी का कार्ड आने का मतलब ही यही है कि आपकी लाइफ में शुभता का आगमन होना, ऐसी लक्ष्मी का आगमन होना जो आपकी लाइफ के दुखों को खत्म कर दे, आपके स्वास्थ्य में जो दिक्कतें चल रही है उसको ठीक कर दे, आपके स्वास्थ्य को अच्छा कर दे। आपकी फैमिली में किसी प्रकार की नकारात्मकता है, उस नकारात्मकता को काट दिया जाए। अगर शुभ काज किसी भी प्रकार से रुके पड़े हैं, उन शुभ कार्यों का हो जाना, या पैसों के आधार पर कोई काम ठहरा हुआ है तो वो काम हो जाना। जब अच्छी लक्ष्मी का आगमन होता है ना, तो लाइफ में ना रौनक आती है। क्या तो पैसे का आना होना, क्या सक्सेस का मिलना, क्या नाम मिलना, पहचान मिलना। शुभ लक्ष्मी का काम यही होता है कि जो बिगड़े हुए रिश्ते होते हैं ना, वो भी ठीक हो जाए। तो ये देख लेना कि आपके घर परिवार में मन मुटाव अगर किसी प्रकार के चल रहे हैं ना, तो वो भी दूर हो जाएंगे। एक दूसरे के प्रति क्लेश वाले भाव थे ना, वो भी दूर हो जाएंगे। कलह वाले स्थितियां बनी हुई थी ना, वो भी ठीक हो जानी है। और जो मन की अस्थिरता, एक नींद का नहीं आना, बेचैनी इतनी रहना, या फिर घबराहट इतनी होना, उन सब चीजों में सुधार आपको देखने को मिलेगा। नंबर 8, पावर।
आप अपनी पावर में आओगे देखना। जैसे कहा ना कि अगर अपने टारगेट पर ना फोकस बनाए रखा ना, तो अलाइनमेंट आना आपकी लाइफ में, इससे आने से, सक्सेस को आपकी लाइफ में आने से, ब्रेक थ्रू का आपकी लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता गाइस, कोई नहीं रोक सकता। मुझे ऐसा लगता है आपको खुद को भी पता है कि अब जो ईश्वर ने, मालिक ने ना मेरे लिए जो रास्ते बना लिए ना, अब मुझे इसी राह पर चलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास सोचने के लिए ऑप्शन भी नहीं है। और यही वो रास्ता है जहाँ पर मुझे मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट बनी रह सकती है, मेरे स्वाभिमान की रक्षा हो सकती है, और मेरे पास कभी किन्हीं चीज़ों की कमी नहीं होगी। और यही वो रास्ता है जो मेरे लिए ना मुझे पावर में लेकर आता है, अथॉरिटी में लेकर आता है, मेरी कर्मों के साथ न्याय करता है ना। ये चीज़ कहीं न कहीं खुद को भी आभास है गाइस। आप अपनी एनर्जी को पहचानने वाले हो, मैं ये कह सकती हूँ गाइस, कि आपके लिए कुछ भी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है ना। आप अपने साहसी होने का ना भाव आपको खुद को फ़ील होगा। आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा दुविधा में हो गाइस। दुनिया आपको लेकर दुविधा में है, वो अलग बात है। पर ये समय जो है ना, आपकी खुद के ऊपर जो दुविधा है ना, उसको हटाएगा, उसका पर्दा हटाएगा देखना। सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी को लेकर ज्ञान अथाह है आप में, सच कह रही हूँ, ठीक है? और आपके साथ सिचुएशन क्या, आपकी स्मृति जो है ना, आपकी क्या कह सकते हैं इसको, याददाश्त बहुत अच्छी है गाइस। अब एक चीज़ समझना, पुराने से पुरानी बात होगी ना, वो आपको याद होगी। जो आप याद रखना चाहते हो ना, वो चीज़ें आपको याद रहती है। और अभी आपके साथ यही है कि आप छोटी-छोटी बातों को भूल जाते हो। आप ही वही इंसान हो जिनकी याददाश्त इतनी अच्छी है, इतनी पुराने से पुरानी बात याद है, तो फिर छोटी-छोटी बातों को कैसे भूल जाते हो? ये सिर्फ स्ट्रेस है, ये सिर्फ अभी एक आवरण बन गई, ये एक भ्रम की स्थिति बन गई है। आप वो इंसान नहीं हो, मेरे कहने का मतलब ये है। तो आप में ज्ञान भी बहुत है और आपको सीखना बहुत जल्दी हो जाता है। तो अपने उन गुणों का अवलोकन करो और उन गुणों को धरातल पर लेकर आओ, सतह पर लेकर आओ कि वो आपके लिए कितनी मददगार साबित हो सकते हैं। अपनी क्वालिटी को समझने की कोशिश करो, अपनी लाइफ बना लोगे देखना। अलाइनमेंट आ जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ अब करना ही नहीं है। जब शुभ लक्ष्मी का लाइफ में आगमन होता है ना, तो सबसे पहले आपसे त्याग और समर्पण नहीं कराए जाते हैं। सबसे पहले उन चीज़ों का, उन पैटर्न का अंत होता है ना। आपको किसी प्रकार की सैक्रिफाइस की, अपने त्याग की, समर्पण की आहुति नहीं देनी पड़ती है। और जो जो सैक्रिफाइस किया है ना, उनका रिवॉर्ड के रूप में आपके पैशंस का, आपके धैर्य का रिवॉर्ड किस प्रकार से मिलता है वो देखना। धैर्य रखो, अभी तो बहुत सी चीज़ें बदलेगी गाइस, बहुत सी चीज़ें बदलेगी। यहाँ पर धैर्य का कार्ड आया और जो कह रहा है हाथ में कुछ है जो कोई चमत्कार करे जो देखना। और यहाँ पर भी चमत्कार के बारे में, मिराकल के बारे में आया है ना, कि ये किस प्रकार से होता है। यहाँ पर भी थोड़ा वेट एंड वॉच गाइस, वेट एंड वॉच। सच में ऐसी चीज़ें बदलेगी, इस वजह से कहा जा रहा है ना कि गो विद द फ्लो। थोड़ा मालिक पर यकीन करके चलते चलो, देखो किस प्रकार से लाइफ टर्न लेती है आपकी। लाइफ का एक नया पन्ना जो है ना, ये बदलने वाला है। न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग के ऊपर न्यू बिगनिंग का कार्ड आया। डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक नई शुरुआत हो रही है, प्यारी सी, खूबसूरत खूबसूरत सी। ओके, नंबर 8 की एनर्जी ये कहती है इच्छाओं का पूरा होना और अबंडेंस मिलना लाइफ में। अब आपके संघर्ष कम हो जाएंगे, ये पक्का है ना। अब आपके संघर्ष खत्म, जो भी करोगे ना उसमें सक्सेस आपको मिलेगी देखना। नंबर 6 की एनर्जी, लोगों का आपकी तरफ बढ़ना, आपकी तरफ आना, नए लोगों की एंट्री आपकी तरफ होना, पॉजिटिव लोगों की एंट्री आपकी तरफ होना, ठीक है। दुनिया से हटकर चलने वाले इंसान हो गाइस। एक कहता है ना कि गलत बात में अपनी सहमति नहीं देते, भले कोई सामने से बुरा मान जाए तो मान जाए, लेकिन कहता है ना अधर्म का, है ना, साथ नहीं देना, गलत का साथ नहीं देना। इवन खुद कहीं पर गलती हो तो खुद का साथ नहीं देते आप, वहां पर भी खुद को सजा देने के लिए उतारू रहते हो, ठीक है। तो ये कर्मा बनता है कैसे, अच्छा कर्मा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके अच्छे कर्म भी कहीं ना कहीं, और आपने जो भी एक साहस रखा है ना दुनिया से विपरीत चलकर, वहां पर वो चीजें अबंडेंस बनाती है। क्योंकि 8 की एनर्जी जो है ना, वो एक कर्मा को निर्धारित करती है, और आपका वही अच्छा कर्मा है जो एक शुभता को आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। और यहाँ पर माँ लक्ष्मी का कार्ड, और यहाँ पर नंबर 6 की एनर्जी, वीनस का अच्छा हो जाना। लो, वीनस का अच्छा हो जाने का मतलब क्या है,
ज़मीन का हो गया, घर का हो गया, पैसों को लेकर हो गया, घर परिवार को लेकर हो गया, सुख शांति, समृद्धि, वैभव का लाइफ में आना। इस बात के बारे में कहा जाता है कि किसी भी प्रकार की चिंता आपको ना रहे अपने सुख सुविधाओं में। ये कार्ड कहता है कि आने वाले समय में देखना आप अपने दम पर बहुत बड़ा मकान लोगे गाइस, घर लोगे देखना आप अपनी कमाई से कमाओगे, इतना अच्छा कमाओगे। कोई इच्छा है आपकी वो भी पूरी होने वाली है। रीडिंग एक बात को कह रही है गाइस कि कुछ ही समय में, मुझे ऐसा लगता है 8 सप्ताह के बीच में आपकी लाइफ में कोई एक बड़ी बात को लेकर न्यू बिगनिंग होगी, जहाँ पर ये मिरेकल ही देखोगे आप, या तो कोई स्टेप उठाओगे आप या कोई एक्शन लोगे ऐसा जो कहीं ना कहीं आपकी कामनाओं की पूर्ति करे या आपके साहस को आगे लेकर आए। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हो ना उसको लेकर एक ऐसा ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट बने कि मतलब यकायक ग्रोथ इतनी अच्छी पकड़ ले जितनी उम्मीद आपको नहीं थी। आपके काम में ग्रोथ प्रोग्रेस का बहुत अच्छे स्तर पर चले जाना, एक जंप कर जाना, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो लॉसेस की कहते हैं ना कि भरपाई ये समय आपके लिए कर रहा है ना जी। ओके, नंबर 6 की एनर्जी और 9 की एनर्जी, 6 9 नंबर दिख रहे होंगे आपको। 4, ओके, अब परेशान मत हो, अब तो चेंजेस का समय आ गया ना। फिनेंशियल और मटेरियल चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे, ठीक है ना। और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है वो भी ख़त्म हो जानी, ठीक है। रिश्ता भी बहुत अच्छा आते हुए नज़र आ रहा है, या रिलेशनशिप में किसी प्रकार की गलतफहमी थी तो वो गलतफहमी भी दूर होती हुई नज़र आ रही है ना। मन मुटाव दूर हो रहे हैं, रीयूनियन होते हुए भी नज़र आ रहा है, या फिर शादी के लिए प्रपोजल भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। इन चीज़ों के बारे में भी कहा जाता है। हार्मनी का ना 6 का मतलब ही यही है कि जिस सुख की कमी आपकी लाइफ में थी ना, उस सुख को लेकर खुशखबरी आपको मिलना गाइस, मानकर चल सकते हो। या 8 दिन के अंदर हो सकता है गाइस कि आपको कोई खुशखबरी मिले, पक्का गाइस ऐसा लग रहा है कि कोई मिरेकल होगा, या 8 दिन में हो सकता है कि पैसे का कोई फायदा, धन का कोई लाभ आपको हो, ये होगा 8 दिन के अंदर। और 8 सप्ताह में कहा है कि कोई मिरेकल की उम्मीद करके आप बैठ सकते हो कि आपकी लाइफ में इस प्रकार का मिरेकल होगा, जहां पर आपको लगेगा लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो गई है। कुछ तो हो सकता है, कुछ अटका हुआ मामला है वो हो सकता है पूरा हो जाए, कोई अटका हुआ काम हो सकता है वो हो सकता है पूरा हो जाए। एक चेंज आएगा 8 सप्ताह के बीच में गाइस, है ना। आपका उधार किसी को दिया हुआ पैसा है तो वो रिटर्न में आ जाए, ठीक है। कुछ ऐसा जहां पर, या फिर हो रहे अत्याचार पर एक बार आपके साथ जस्टिस हो जाए, ये भी है। तो कुछ चीजों को लेकर बदलाव ये समय आपके लिए लेकर आ रहा है। तो ये समय आपके लिए जस्टिस भी लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ में मिरेकल भी लेकर आ रहा है। बस वेट एंड वॉच की एनर्जी है कि बस थोड़ा सा मालिक पर बिलीव रख लो, समय कभी भी आपकी फेवर में आ सकता है। भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कहा ना, मैजिक को इन्वाइट करो, मैनिफेस्टेशन करो। अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो इल्यूजन मत रखो कि ये पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, समय उसी को लेकर चल रहा है। तो आप खुशियों के चुंबक बने हो अभी, और वही चुंबक वाला काम करना है कि खुशियों को अपनी लाइफ में इन्वाइट करना है। परेशान नहीं होना है, मालिक पर बिलीव रखना है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होगी। एक नहीं दो दो न्यू बिगनिंग के कार्ड आए जो कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में चमत्कार होना, न्यू बिगनिंग होना, लाइफ में आगे बढ़ जाना, दुखों को पीछे छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ जाना, ठीक है ना जी। तो अब परेशान मत होना, समय आपके फेवर में आ रहा है, किसी प्रकार का इल्यूजन मत रखना, ठीक है। अगर फिर भी लगे कि मन परेशान है, आपका इल्यूजन आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो क्या करना है कि जैसा मैंने बताया ना कि अगर सर में भारीपन रहता है या थोड़ा थॉट नेगेटिव होने लगते हैं ना, तब हाथ में नमक लेकर 5 मिनट के लिए ना मुट्ठी में नमक लेकर बैठ जाओ, फिर बाद में उसको फ्लश कर दो, ठीक है। अपने आप आपके जो भी इल्यूजन आ रही है ना वो आप दूर हो जाएगी और रिलैक्स महसूस करोगे, ठीक है ना। तो परेशान मत होना, और जो लाइफ आपको अब देने जा रही है ना उसकी तरफ फोकस रखना। सच कह दूं गाइस कि आपकी लाइफ बहुत बड़े स्तर पर बदलने वाली है। इस बात को स्वीकार करना और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना, ठीक है ना जी। अब मैं आपके लिए कुछ एंजल्स गाइडेंस भी ले लेती हूँ। मन में किसी भी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को रखिए मन में, देखते हैं कि एंजल्स आपके सवालों के क्या आंसर करते हैं।
ठीक है ना। तो कोई भी मन में सवाल सोचिए, देखते हैं कि गाइडेंस क्या आती है आपके लिए। डियर समथिंग बेटर, कि इससे भी अच्छा आपकी लाइफ में कुछ लिखा हुआ है होना, तो वहाँ परेशान मत हो आप। परफेक्ट टाइमिंग, कुछ चीज़ें ना एक डिवाइन टाइम से बंधी हुई है, तो वो परफेक्ट टाइम जब आपकी लाइफ में आएगा ना, तो जो भी आप चाहते हो वो हो जाएगा। ट्रस्ट रखो, है ना। पेशेंस के ऊपर ये ट्रस्ट का कार्ड है कि थोड़ा धैर्य रखो, लाइफ में चीज़ें बदलेंगी, सब कुछ वो होगा जो आप चाहते हो। चूज अ न्यू डायरेक्शन, है ना। कहीं पर लगे ना कि एक नया डायरेक्शन चूज करने की आवश्यकता है, तो वहां पर चूज करो ट्रस्ट और साथ में यस। जो भी चाहते हो वो हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। रीडिंग भी यही कह रही है, भविष्यवाणी भी यही कह रही है ना। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कहीं पर लगे ना और जानकारी लेने की आवश्यकता है, वहां पर जानकारी लो, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, क्योंकि यहाँ पर इंट्यूशन का कार्ड आया जो यही कहता है कि आपकी इंट्यूशन काम करेगी, तो थोड़ा मेडिटेशन करो, इससे इल्यूजन दूर भागेगा और आप अपनी इंट्यूशन की सुन पाओगे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।